हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी पब्लिक डिमांड पर बन रहा है और आज मैं आप लोगों को ओपनली इनवाइट कर रहा हूं। बाइबल से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे वह सब्जेक्ट बता सकते हैं और मैं आप लोगों को उस विषय पर वीडियो बनाकर दूंगा। तो आज का जो विषय है वह प्रकाशित वाक्य पुस्तक 14 अध्याय से लिया गया है, जहाँ पर 1,44,000 लोगों के बारे में बताया गया है। वे कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और किस टाइम पीरियड के लोग हैं। इस वीडियो में हम लोग उन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि 14 अध्याय का एक पद में लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा था। और जब हम 3 पद को पढ़ते हैं तो उनके बारे में और डिटेल हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ लिखा है, वे सिंहासन के सम्मुख तथा चारों जीवित प्राणियों और प्राचीनों के सम्मुख एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोड़ लिए गए थे, कोई भी वह गीत नहीं सीख सकता था। 4 पद में लिखा है, ये वे हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि वे कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जो मेमने के पीछे पीछे जहाँ कहीं वह जाता है चलते हैं। ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने को मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। और 5 पद में लिखा है, उनमें झूठ नहीं पाया गया और वे निर्दोष हैं। लेकिन अब यह क्लियर होना बाकी है कि वे कौन लोग हैं, उनका परिचय क्या है और कौन से टाइम पीरियड के लोग हैं। तो दोस्तों, इन्हीं 1,44,000 लोगों के बारे में प्रकाशित वाक्य पुस्तक 7 अध्याय में भी दिया गया है। जैसा कि 7 अध्याय में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, ऊंची आवाज़ से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा लें, तब तक पृथ्वी, समुद्र या वृक्षों को हानि न पहुंचाना। तब मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर छाप दी गई थी, अर्थात 1,44,000 इजरायलियों के संतानों, प्रत्येक गोत्र में से इन पर मुहर लगाई गई थी। तो दोस्तों, ये वचन हमें यह बताती है कि वे इजरायलियों में से चुने गए हैं, प्रत्येक गोत्र से 12,000 करके, और टोटल होते हैं 1,44,000। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यह आ जाता है दोस्तों कि इजरायली तो 34 AD में रिजेक्ट कर दिए गए। अब वे परमेश्वर के चूजन पीपुल नहीं रहे। अगर उन्हें सल्वेशन चाहिए तो इंडिविजुअली यीशु पर विश्वास करके उन्हें सल्वेशन मिलेगा। आज से चूजन नेशन ऑलरेडी दे आर रिजेक्टेड। तो फिर ये 1,44,000 कौन से इजरायली वंश से चुने जाते हैं? तो इसका जवाब हमें मिलता है गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय का 26 से 29 पद में, जहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी है, न यूनानी, न दास है, न स्वतंत्र, न पुरुष है, न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। यहाँ पर जो 1,44,000 जो चुने जाएंगे वे स्पिरिचुअल इजराइल के लोग होंगे। इसका मतलब है कि आप और मैं, हम सभी स्पिरिचुअल इजराइल में गिने जाते हैं। तो 1,44,000 इसी ग्रुप में से चुने जाएंगे। अब सवाल उठता है कि 1,44,000 किस टाइम पीरियड में चुने जाएंगे, और इसका जवाब हमें प्रकाशित वाक्य पुस्तक 7 अध्याय में मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की जितनी भी घटनाएं हैं, जॉन को दिखाया गया और उसे लिखने के लिए बोला गया। और वहाँ पर जो 24 प्राचीन थे उसमें से एक ने जॉन से प्रश्न करता है, जैसा कि 13 पद में लिखा हुआ है। इसके पश्चात प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं कौन हैं और कहाँ से आए हैं? और उत्तर में जॉन उन्हीं से प्रश्न करता है। लिखा है, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। तब जॉन को वह जो प्राचीन है बताता है, कहता है यहाँ पर, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। तो दोस्तों, इन वचनों से यह पता चलता है कि 14 अध्याय में
जो 1,44,000 स्पेशल पीपुल हैं, वे उस टाइम पीरियड में चुने जाएंगे जब इस पृथ्वी पर महाकलेश आएगा, क्योंकि ये लोग उस महाकलेश का सामना करके विजय होकर परमेश्वर के सिंहासन पर खड़े होने का अधिकार पाएंगे। तो उस ग्रुप में आप सबों का नाम भी हो सकता है दोस्तों, यदि आपके समय में महाकलेश आता है। अब सवाल उठता है कि वह महाकलेश कब आने वाला है, और इसके विषय में यीशु ने मत्ती लिखे सुसमाचार 24 अध्याय में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसा कि हम लोग 9 पद में पढ़ते हैं, तो यीशु कहता है, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियाँ तुमसे घृणा करेगी। और 21 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा भारी कलेश होगा जैसा ना तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो एक भी प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। तो यह महाकलेश यीशु के आने से ठीक पहले होने वाला है दोस्तों, और यह महाकलेश शैतान की तरफ से और उसके मंडली की तरफ से आने वाला है। तो ये जो 1,44,000 स्पेशल पीपुल हैं, वे लोग हैं दोस्तों जो यीशु के सेकंड कमिंग के समय में जिंदा पाए जाएंगे, और वे महाकलेश का सामना करते हुए जीवित बादलों पर उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर 1,44,000 कोई एक्यूरेट नंबर नहीं है, बल्कि कंप्लीट नंबर है। यानी उस समय जितने लोग महाकलेश का सामना करते हुए विजय होंगे, वे सब के सब इस ग्रुप में गिने जाएंगे। तो इन वचनों से 2 और चीज़ें क्लियर हो जाती है। पहली कि वे इस पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं, और दूसरी बात यहाँ पर है कि वे जो 1,44,000 हैं, स्त्रियों से भ्रष्ट नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर स्त्री क्या है वो भी समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय के 2 पद में पौल हमें बताता है कि एक स्त्री या एक कुंवारी चर्च को रिप्रेजेंट करता है। और इसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम 2 तरह की मंडलियों को पाते हैं, जिसमें पहला मंडली प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में दिया गया है। जैसा कि पहला पद को अगर हम पढ़ें तो कुछ इस तरह से लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री सूर्य पहने थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। तो यह प्योर मंडली है जो यीशु की दुल्हन है। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय में जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक महिला को पाते हैं जो एक मंडली को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ इस तरह से जॉन वर्णन करता है। जब हम 3 पद से पढ़ते हैं तो लिखा है, तब वह आत्मा में मुझे एक निर्जन प्रदेश में ले गया, जहाँ मैंने एक स्त्री को किरमिर्ची रंग के एक पशु पर बैठे देखा, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। वह स्त्री बैजनी और किरमिर्ची रंग के वस्त्र पहने तथा सोने और बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी, और वह अपने हाथ में एक सोने का कटोरा लिए थी, जो उसके व्यभिचार की अशुद्ध और घृणित वस्तुओं से भरा था। उसके माथे पर एक नाम अर्थात एक भेद लिखा था, महान बाबुल, बेश्याओं और पृथ्वी के घृणित वस्तुओं की जननी, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, जिसके व्यभिचार की मदिरा से पृथ्वी के रहने वाले मतवाले हो गए। तो यहाँ पर एक महिला को पाते हैं जो एक चर्च को रिप्रेजेंट करती है, और उसके बारे में बोला जा रहा है कि वह एक वेश्या है, और इसके साथ कोई भी अगर संपर्क रखता है तो वह भ्रष्ट किए जाते हैं। तो जो 14 अध्याय में 1,44,000 जो स्पेशल पीपुल हैं, वे इस मंडली से किसी भी तरह का संपर्क उन्होंने नहीं रखा, और वे प्योर और शुद्ध गिने गए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सावधान करते हुए यह बोलना चाहता हूँ कि बाइबल में जितने भी प्रोफेसी है जो यीशु के आने से पहले पूरी होनी थी, उसमें से सिर्फ 2 को छोड़कर सब के सब पूरी हो चुकी है। और इन 2 में से पहला है महाकलेश, और दूसरा है 7 लास्ट प्लेग, जो परमेश्वर की ओर से उस मंडली पर आएगा जो महाकलेश लेकर आएंगे। क्योंकि ऐसा लगता है दोस्तों कि हम ही लोग वह पीढ़ी हैं जिन्हें महाकलेश का सामना करना है, और वह समय हमारे सामने खड़ा है। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को इस विषय को समझने में ज़रूर मदद किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से अवश्य जुड़ें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।